नमस्कार, मैं साधना। सोलफुल जर्नीज विद साधना में आपका स्वागत है। साधना से शिव तक की श्रृंखला में आज हम पार्ट 4 में पहुंच गए हैं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा शिव और तांडव। तांडव एक शब्द जो सुनते ही एक विस्फोट, भयावह और एक महाशक्ति का बोध करवाता है। परंतु क्या यह केवल विनाश का प्रतीक है या फिर यह सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का समन्वय है? इस भाग में हम समझेंगे शिव के तांडव का रहस्य, उसका तात्विक अर्थ, उसकी गूढ़ता और उसका आज के जीवन में क्या स्थान है। तांडव का अर्थ क्या है? तांडव शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु तंड से हुई है, जिसका अर्थ होता है नृत्य, नृत्य करना। यह केवल नृत्य नहीं बल्कि चेतना की चरम अवस्था में प्रवेश है। शिव का तांडव उस स्थिति का प्रतीक है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपनी उच्चतम गति में होती है। यह नृत्य है ऊर्जा का, चेतना का और सृष्टि के क्रम का। शिव के तांडव के दो रूप माने गए हैं। पहला, आनंद तांडव। यह आनंद का, सृष्टि के निर्माण का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, रुद्र तांडव। यह संहार और परिवर्तन का प्रतीक है। शिव का नटराज स्वरूप। नटराज क्या है? नटराज शिव का वह स्वरूप जहां वह ब्रह्मांडीय नर्तक हैं। नटराज की मूर्ति में दाएं हाथ में डमरू लिए हैं जो कि सृष्टि का प्रतीक है, और दूसरा हाथ अग्नि लिए हुए है जो संहार का प्रतीक है। एक हाथ अभय मुद्रा में है जो सुरक्षा और कृपा का संकेत है। एक हाथ नीचे की ओर अर्थात अहंकार को दबा रहा है, जिस पर शिव ने अपस्मार राक्षस को दबाया हुआ है। चारों ओर अग्नि की ज्वाला, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का चक्र। ये संपूर्ण मूर्ति हमें बताती है कि शिव सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों के अधिपति हैं। तांडव और शिव का मनोविज्ञान। आधुनिक मनुष्य के लिए तांडव का क्या अर्थ है? जब भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ता है, जब व्यवस्था टूटती है, तब परिवर्तन की एक पुकार होती है, तब आंतरिक तांडव उत्पन्न होता है। शिव का तांडव उस परिवर्तन का प्रतीक है जिसे भीतर स्वीकारना पड़ता है। मानसिक क्लेश, अधूरी इच्छाएं, कुंठाएं, जब इनका विस्फोट होता है तो एक तांडव जन्म लेता है। लेकिन अगर उस तांडव को चेतना के साथ लिया जाए तो वही हमारी मुक्ति भी बनता है। रावण का शिव तांडव स्तोत्र। रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र न केवल काव्य की दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि यह तांडव के सौंदर्य और
भव्यता को दर्शाता है। जटाटवी गलद ज्वल प्रवाह पवितले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। यह स्रोत बताता है कि तांडव केवल विनाश नहीं, सौंदर्य, लय और शिवत्व का परम रूप है। तांडव और तंत्र। शिव का तांडव केवल शारीरिक नृत्य नहीं है, यह तांत्रिक साधना का मूल है। तंत्र कहता है, जब ऊर्जा स्थिर होती है तो जड़ता जन्म लेती है, जब वह गति में आती है तो सृजन होता है। तांडव उस ऊर्जा को गतिशील बनाता है। यह केवल भौतिक नहीं, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर भी परिवर्तन लाता है। आज के युग में तांडव का क्या स्थान है? आज का मनुष्य भी अपने जीवन में तांडव से गुजरता है। करियर में अस्थिरता, रिश्तों में उलझन, मानसिक द्वंद्व, इन सभी को हम नकारते हैं, लेकिन तांडव कहता है, इन्हें स्वीकारो, साधो और जानो। योग, ध्यान, संगीत, रचनात्मकता, ये सब शिव के तांडव का आधुनिक रूप है। जब हम भीतर की उथल पुथल को साध लेते हैं तो वही हमारा नटराज हो जाता है। समाधान क्या निकला? तांडव से तन्मयता। शिव का तांडव हमें सिखाता है, विनाश से मत डरो, परिवर्तन से भागो मत, भीतर की ज्वाला को साधो और नृत्य करो, सृष्टि के साथ, शिव के साथ, क्योंकि तांडव वही है जहां सब कुछ समाप्त होता है और सब कुछ प्रारंभ भी होता है। यदि ये शिव चर्चा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए एक प्रेरणा की शक्ति बनता है। इसके अगले भाग में हमारी चर्चा का विषय होगा शिव और पंच तत्व। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, अब तक के जितने भाग हम आपको दिखा चुके हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा भाग आपके दिल को छू गया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल से संबंधित यदि आपको कोई सुझाव लगते हैं कि होने चाहिए तो वह भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर शंभु शंभु।